संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। झूठे सुख को सच्चा सुख मान बैठा मनुष्य, खुशी मना रहा है। सदा खुशी नहीं रहती भाई। झूठा सुख और सच्चा सुख क्या है? आत्मिक सुख सच्चा है, आत्मा सच्ची है, अविनाशी है, मरती नहीं है। इसको जो सुख मिलता है वह सच्चा सुख होता है। हमारा शरीर झूठा है, नाशवान है, मिट जाएगा। शरीर के तमाम सुख झूठे हैं, क्षणिक हैं, थोड़े दिनों के हैं। अच्छी कोठी महल मनुष्य बनाता है, सामान भर लेता है, सुख सुविधा का, गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, नौकर और सुरक्षा अधिकारी भी साथ आ जाते हैं। जो चीज चाहता है बाजार से खरीद के ले सकता है।
धन धान्य से भरपूर है। जब पूछते हैं जी क्या हाल चाल आपका, जी ठाठ हो रहे हैं जी, सब चकाचक है। पैसे को, महल को, इस इकट्ठे किए गए सामान को सुख मानता है, ये शरीर का सुख है। गर्मी है, लू चल रही है बाहर, एयर कंडीशन चला लिया घर में, कमरे में ठंड आ गई, शरीर ठीक हो रहा है, आनंद ले रहा है। क्या कहता है? सुखी हो गया जी। धन की आमदनी अच्छी है, जरूरत है 5 लाख रुपए की एक वर्ष में, आ रही है 50 लाख एक वर्ष में। सुख महसूस कर रहा है। ये झूठा सुख है, सच्चा नहीं है। ये बदल रहा है। ये जहां धन आता है, अमीरी आती है, धन जाते हुए देर नहीं लगती, जनहानि हो जाती है घर में। वह धन, वह बिल्डिंग खड़ी रहती है, सफाई नहीं है। ये साहिब कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, अपने मन में मौज ले रहा है। ये जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। अनाज होता है किसान के पास, वैसे सबके पास होता है अनाज। तो जो मनुष्य तन्माए हैं, अनाज का तो प्रयोग सभी करते हैं भाई। फिर भी ये कुछ अनाज भून के खाता है मनुष्य, जिसमें चना है, मकई है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, आदि आदि को भून के खाता है ये मनुष्य। जैसे मान लो चने हैं, भून के भुगड़े बना लिए, जोली में डाल रखे हमने, और एक एक दाना मुट्ठी से उठा के मुखड़े में फेंक रहे हैं। 3 जगह है वो, जोली में है उठा जाएगा, मुट्ठी में है उठा लिया है, और मुखड़े में चबाया जा रहा है। ये चबेना है। क्या ये सारी आत्माएं काल पुरुष की झोली में बैठी हैं। उसकी झोली है ये, उठाएगा मुट्ठी में, नंबर आने वाला है, और फेंक दिया मुखड़े में, आ गया नंबर। क्या? मौत। मौत आती है। जिस घर में जवान मौत होती है, विलाप कर कर के रोते हैं घर वाले। कमाने वाला गया जी, इस घर का क्या होगा? केवल एक कमाने वाला था, दुख ज्यादा होगा। सारे परिवार के सदस्यों को दुख होगा। देखना जरा, एक वोट था वो परिवार में, वोट एक है उसकी। वृद्ध 80-85 वर्ष का होकर सभी जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, वो आराम कर रहा है और सेवा करवा रहा है, और वो गुजर गया। दुख कम हो रहा है। और तो और एक नई परिभाषा और चल रही है। क्या? यहां का तो मुझे पता नहीं, हरियाणा का बता सकता हूं आपको। 85-90 वर्ष का बुजुर्ग जब गुजरता है, दादाजी खुशियां मनाते हैं उस्ताद लोग, फूल। ये क्या भाई,
क्या आत्मा नहीं गई है? गई है। पता खुशी क्या मना रहे हैं? एक कमरा खाली हो गया है। 3 समय भोजन करने वाला खर्चा था वो जा रहा है। बस पोते को वो कमरा पढ़ने को मिल गया अलग से। मम्मी दादाजी कब जाएगा? क्यों भाई? ये कमरा मेरा हो जाता पढ़ाई के लिए अलग से। अरे पूरी कोठी उसी की है, उसी ने बनाई है। 30, 40, 50 वर्ष कमाई की उस आदमी ने, कोई दुख नहीं है। और बड़ी बता दूं तुमको, ढोल बजाने वाले को ले आते हैं कई जगह, तो जैसे बाट देख रहे हो कब जाए, कब खुशी मनाए। एक और बात भी आ रही है नई, गुलाल ले आते हैं, फेंकते हैं। अरे शादी कर रहे हो क्या इसकी? पीछे इसकी पत्नी है, धर्म पत्नी बची हुई है, जो इस घर की दादी और मां लगती है। उसके दिल पे हाथ रखकर तो पूछ लो, दादी जी, दादाजी तो गया, मेरा तो सब कुछ गया बेटा, सब कुछ गया मेरा। तो ये परिवार कोई नहीं है मेरा, ये सारे स्वार्थी हैं। मेरी पूछ करने वाला जिसके साथ इस घर में दाखिल हुई थी, मैं बहुरानी बन के आई थी, रानी थी मैं यहां, कभी मेरे को नौकरानी बना दिया। ढोल बजाना, फूल फेंकना, गुलाल तक फेंक देते हैं। क्यों? उसकी शादी करोगे क्या? खुशियां शादी पे मनाई जाती हैं। अंग पत्नी बैठी है उसी घर में, 82 साल की उम्र की बैठी है, वो 85 वर्ष का था। उसे पूछो, जो दादी परदादी भी बन गई है, कोई नहीं पूछता उससे। तो और पता क्या करता ये है? इसको बड़ा कर दो, सब रिश्तेदारियों को बुलाना है, कहीं सत्रवी करनी है, भंडारा करना उसके निमित्त, बहुत लोगों को बुलवाएगा, न्योता देगा। ये 3 बेटे रहे या 2 बेटे रहे, 5 लाख रुपए लगा दिए। और कहते हैं चौड़ी छाती करके गांव के एक घर से एक आदमी बुलाया मैंने, सब रिश्तेदारियां बुलाई हैं। उसको तो दवाई तक नहीं मिली 6 महीने गुजरने से पहले। कहता रहा, बेटा ये वही डॉक्टर है जो 50 रुपए फीस लेता रहा। अरे अच्छे डॉक्टर के दिखा दो, अस्पताल में ले चलो, पिताजी आपकी पोती की शादी करनी है, बड़ी मुश्किल जोड़ रखे हैं 10 लाख रुपए, अब कैसे घटाएंगे उनमें से? डिमांड तो 25 लाख की है, खर्चा होना है। क्यों पूछ कर जन्म दिया था क्या दादाजी को? अरे श्री भान जी, सब कुछ छोड़ रहा है वो सामने तुम्हारे। सारी जमीन अकेले के नाम रही, मकान, प्लॉट, दवाई समय पे नहीं दिलवा पाया वो परिवार। अपनी मान बढ़ाई, झूठी शानो शौकत को लोगों के बीच में दिखा रहा है।
जिंदे बाप से दंगम दंगा, मरे बाप को भेजो श्री गंगा। कैसे गया श्री गंगा? दाह संस्कार के बाद फूल उठाए जाते हैं, मटकी में डालो भाई, और फूल श्री गंगा में। बड़ा सयाना है ये। 3000 रुपए किराए की गाड़ी आ गई, 2000 रुपए ब्राह्मण समेत वो फल फ्रूट और समेत दक्षिणा, 5000 रुपए में घर वापिस आ लिए तीनों पुत्र। हम तो जी फूल डाल के आए हैं पिताजी के। बड़े दिखाता लोगों को। तो जब बीमार होता है माता पिता, 3 पुत्र हैं, एक शहर में है, 2 गांव में हैं। पिताजी कहता है, बेटा तुम्हारी मम्मी पे ना 3 लाख रुपए खर्च होंगे। पिताजी, वो शहर वाला है ना, वो बहुत पैसे कमाता है, हमारी आमदनी कम है। अच्छा भाई, तुमने, कहता है फिर ऐसे करो, बांट दो, 3 हिस्से बांट दो। बांटा लगाओगे तुम माता पिता का। अगर वो 2 नहीं होते, तुम्हारे जो भाई लगते हैं, अगर तू अकेला होता, क्या मां बाप का इलाज नहीं करता? शर्म आनी चाहिए उसको। एक ही बात बोलनी चाहिए वहां पे, पिताजी मैं लगाऊंगा, वो दो ना दो, शामिल हो ना हो, मुझे सेवा का मौका मिला है, मैं लगाऊंगा। वो तो लगा दे, लगाने भी दे घरवाली। अकेला अकेला हमारा घर लुटवाने का ठेका उठा लिया क्या तूने? तेरे 2 भाई और भी तो हैं, वो मुफ्त की सलाहकार बैठी घर में। क्यों? अरे सेवा का मौका मिला है, लूट लो। नहीं पता हो तुमको, माता पिता का कर्जा कभी नहीं उतरता, पुत्र पुत्री से नहीं उतरता। और एक बात और समझ लो अच्छे से, पुत्री अकेली अच्छे घर में शादीशुदा है, पता लगता है ये इलाज नहीं करवा रहे हैं, उठाने आएगी, भाई मैं ले जाऊंगी। अब देखना, हमारा नाक कटवाएगी। हम नहीं लगा सकते थे क्या? इतनी ऊंचे घर में इतनी ऊंची होगी, ताने मार के उसको घर से निकाल देते हैं। वो बेटी है, उसका भी फर्ज बनता है माता पिता के प्रति। प्यार से शादी की है माता पिता ने, लाखों रुपए लगाए उस पे, वो भी इलाज करवा सकती है, संशय दूर तक नहीं है। ये झूठी शानो शौकत वाले जो पुत्र लगते हैं, उसको भी नहीं करवाने देते। झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद, खुशी मना रहा है, खुशियां ढूंढता फिरेगा, मिले नहीं किसको। जब पाप कर्म का फल दुख लेके आता है, चारों ओर से दुख आने लगता है भाई। पता क्या करता है ये? जब दुखी हो जाता है ना, ये सामने वाला कोठी वाला डाके डालता है, रिश्वतखोरी करता है, धोखाधड़ी करता है, गाड़ियां खड़ी हैं, इसके तो कभी घाटा नहीं आता।
ये हमारे क्यों आ गया? जब तक उसका पुण्य कर्मों का खाता जमा है वो उसका प्रयोग करेगा। जब तक बैंक में खाते में हमारे पास पैसे जमा हैं खर्चते रहे। जिस दिन 0 पॉइंट पे आ जाएंगे जी 500 रुपए 1000 रुपए खाते में हैं जी, और कैशियर कह देगा ये रखने पड़े, खाता क्लोज कर देंगे आपका, फिर लाना कहां से लाएगा पैसे? अरे खाते में जमा है, सामने वाले की कोठी वाले के वो मौज ले रहा है। जमा पूंजी खत्म होगी, फिर कर्जदार होने लगेगा वो। क्या ये पुण्य कर्म और पाप कर्म हमारे, इनके फल मिलते हैं। बचाने वाला, सहायता करने वाला ऊंचा होता है। एक दृष्टांत लो पिंड में, एक दृष्टांत आता है। महात्मा बुद्ध जी जिनका नाम सिद्धार्थ रहा बचपन का, एक उनका भाई था, चचेरा भाई था। ये दयालु था, बचपन से भगत वृत्ति का रहा। जो दूसरा था शिकार खेलता था, जानवरों को मार देता था। आकाश मार्ग से हंस जा रहा था, तीर छोड़ के घायल कर दिया उसने। उसका नाम नहीं याद आता, क्या शक्ति सिंह पता नहीं क्या नाम था उसका। हाँ देवर था, सिद्धार्थ तो थे वो। तो जी वो घायल हो गया, नीचे आके गिर गया। सिद्धार्थ ने देख लिया, भाग के उठा लिया, घर पे ले आके महल में ले आके मरम पट्टी करके ठीक हो गया। वो शिकारी जो था भागा भागा आया, बोला मेरा है ये, तो ये मैंने घायल करके नीचे गिरा था। वो बोला मैंने बचाया था, ये तो मेरा है। झगड़ा होने की बात आ गई, मामला चला गया राजा जी के पास। जी फैसला करो, ये हंस किसको मिले? राजा जी बोले ये फैसला ये खुद हंस कर देगा भाई। दोनों राजकुमारों को बैठा दो, एक को उधर एक को उधर, इसको बीच में बैठा दो हंस को। ये जिसके पास जाएगा उसका हो गया। ऐसा ही किया, बैठा दिया बीच में। अब हंस देखता है किसने, मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, तीर छोड़ के मेरे को घायल कर दिया, मार देता ये मनुष्य मेरे। इसने उठाया था, मेरी मरहम पट्टी करी, मेरे को बचाया था। उसकी गोद में चला गया हंस, बचाने वाले की गोद में चला गया। फैसला हो गया है, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है, महान होता है। मारना तो कायरों का काम होता है, कायरों का। बचाना वीरों का काम होता है, वीर वो उसको वीर होते हैं जो बचाते हैं।